नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज मार्केट में थोड़ी बहुत ऊपर से सेलिंग देखने को मिली और नीचे से बाइंग देखने को मिली। कह सकते हैं जो जोन है उसके अंदर कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या यहाँ से मार्केट और नीचे जाएगा या फिर हमारा कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा। और आज जो हमारा सेटअप बना था वो डे हाई से डे लो का सेटअप बना था। परफेक्टली यहाँ पे हमारा जो 40 रुपये का ऑप्शन था, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा पे सारे लोगों ने, लगभग जिन लोगों ने ट्रेड किया था, अपना प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, उसको समझते हैं सेटअप को। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, हमारा मार्केट क्या है। अगर आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं तो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। आज क्या हुआ, एक स्लाइटली थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, और हमारा सेटअप कैसे बना यहाँ पे आप देख सकते हो। हमने फर्स्ट कॉम्बिनेशन को मार्क किया, इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा लो था और ये हमारा हाई था। मार्केट ने, निफ्टी ने हाई को ब्रेक किया और जब हाई ब्रेक होता है तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। जब लो ब्रेक होता है तब हम क्या करते हैं, बाय करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपनी पुट ऐड करी। कौन सी वाली ऐड करी, 25,300 की। जाहिर सी बात है 25,300 की भी कर सकते हैं और 25,200 की भी कर सकते हैं। एज़ पर योर रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से आपको जो ठीक लगता है आप उसको ऐड कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप 100 पॉइंट के इर्द गिर्द काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ी देर टिका रहा और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 कैंडल में ये नीचे की तरफ आ गया था। ठीक है, मैंने कोशिश करी थी यहाँ पे कि जो बैंक निफ्टी का लो था उस पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, सेम यहाँ पे सेटअप बना। ये 1 मिनट का हाई था, ये 1 मिनट का लो था। ठीक है, जब बैंक निफ्टी ने अपना लो हिट किया तो वहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। करीब 98 के आसपास मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया था। ठीक है, और ऑलमोस्ट जिन लोगों ने ट्रेड किया सब लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में आता है। कुछ लोग पूछते हैं कि हम स्टॉप लॉस क्या लगाएं। तो मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया है कि स्टॉप लॉस क्या है। नॉर्मली जो स्टॉप लॉस है, आप सिंपल सी चीज़ है, जहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है आप चार्ट को कन्वर्ट करो, 5 मिनट का यहाँ पे मार्क कर लो। ठीक है, तो नॉर्मली आज के केस में ये इमीडिएटली ऊपर जाके नीचे आ गया था। ठीक है, तो इस केस में जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो होगा आपका 25,310। यानी 25,310 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करने लग जाए, आपकी 5 मिनट की क्लोजिंग आ जाए, आप अपने पुट में से बाहर निकल जाइए। ठीक है, जैसे कल के केस में क्या था, कल के केस में डे लो से डे हाई की बाइंग थी। तो उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस था वो आपका ये था, इसके नीचे चला जाए आप एग्जिट कर लो, आपको कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। जब तक इसके नीचे नहीं जाता तब तक आप बाय साइड पे बने रहिए, आपका टारगेट डेफिनेटली आ जाएगा। जैसे सेल साइड पे तुरंत आ गया था, कल बाय साइड पे एंड ऑफ द डे जाके आया था। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, आप इसको फॉलो करोगे आपको डेफिनेटली, आपको जो आउटकम मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा। कभी आपको गलत आउटकम नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सिंपल सा। और अगर आपको इसको डीपली समझना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डाल रखी है मैंने। इसमें कोई मतलब ऑलमोस्ट 2-3 साल से मैंने ये एक्सप्लेन कर रखी है और बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको समझ में आ चुकी है ये स्ट्रेटेजी। आपको सिंपल सा है, आप चैनल पे जाइए, लाइव में जाइए, आपको यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो एडवांस जैकपॉट लर्निंग का ये है वीडियोस हैं आपका 1 2 3 4। इसमें मैंने ये पूरी स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करी है। इसके अलावा मैं कोई ज़्यादा स्ट्रेटेजी यूज़ नहीं करता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं यही स्ट्रेटेजी सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, 1 मिनट हाई और लो। क्योंकि इसमें मेरा ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 बजे से पहले ही सारे टारगेट अचीव हो जाते हैं। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि पूरे दिन रखनी पड़ती है पोजीशन। तो एक कह सकते हैं एक शॉर्टर टाइम में या तो स्टॉप लॉस हिट या फिर टारगेट हिट जो मिलता है उसको लेके घर चले जाते हैं। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें, करेंटली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ग्लोबल फ्यूचर्स आपको ज़बरदस्त नेगेटिव दिख रहे हैं। नास्डैक फ्यूचर करीब 375 पॉइंट नेगेटिव है और डाउ फ्यूचर भी करीब 329 नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि कल जो हुआ था वो गैप अप ओपनिंग हुई थी और इतना बड़ा गैप मार्केट छोड़ के ऊपर नहीं जा सकता। क्योंकि अगर अब मैं चार्ट पे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, आवली चार्ट लगाया, आपको दिख रहा है ये एक गैप अप ओपनिंग दिखाई थी। क्योंकि कल जो डोनाल्ड ट्रम्प थे उनके ट्वीट के बाद कि चाइना की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो यूएस मार्केट, यूएस फ्यूचर्स रिकवर कर गए थे। तो उसकी वजह से ये गैप अप खुला था और गैप अप खुलने के बाद क्लोज हुए थे। तो अभी भी ये जो गैप है कहीं ना कहीं पेंडिंग है, तो इस गैप को फिल करने के लिए ये नीचे जाएगा ही जाएगा। इसीलिए आपको ये जो यूएस फ्यूचर्स हैं वो आज आपको
नेगेटिव दिख रहे हैं, करीब आप देख सकते हैं यहाँ पे नास्डैक फ्यूचर करीब 385 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है। वो इसी गैप को फिल करने के लिए नीचे की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे हम पे कंफर्मेशन कब मिलेगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव हो चुका है। देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर हम 24,000 के नीचे यानी नास्डैक अगर 24,000 के नीचे सस्टेन करने लग जाए तो आप समझ लीजिएगा ये जो पूरा अप ट्रेंड था ये अब चेंज हो चुका है और ये अब नेगेटिव ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर क्या होगा, सेलिंग यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी और नीचे फिर आपको 23,000 हो सकता है इसके नीचे भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना मंथली चार्ट पे आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 महीने से ऊपर जा रहा था। अब क्या ऊपर जाता थोड़ी नहीं रहेगा, अपने मीन से भी ये बहुत दूर चला गया था, अपने मूविंग एवरेज से भी काफ़ी दूर चला गया था। तो अब ये धीरे धीरे उनको कवर करने की कोशिश करेगा, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। इसीलिए ये आपको फ्यूचर्स नेगेटिव दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे ये पड़ेगा कि हमारा मार्केट ऊपर टिकने में इसको दिक्कत आने वाली है, यानी ऊपर नहीं टिक पाया करेगा ये 25,200 250 के पास जाएगा, सेलिंग आ जाया करेगी। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अब फ़िलहाल कल तो कुछ है नहीं यहाँ पे, परसों सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो हम ओवरऑल यहाँ पे चार्ट को एनालिसिस कर लेते हैं। ओवरऑल एनालिसिस में मैंने आपको बताया कि आप इस ये जो चैनल बना हुआ है इस चैनल पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। ये चैनल का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ही एक बड़ा ट्रेंड को बनाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी इसमें पूरी जगह है, कितनी जगह अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो सपोर्ट एरिया है वो आपका करीब करीब 24,800 है। रेजिस्टेंस एरिया जो है वो करीब करीब आपका 25,350 से लेकर 25,400 के बीच का है, ठीक है। तो देखा जाए तो 500 पॉइंट का ये चैनल बना हुआ है, तो इस चैनल में अगर सेलिंग आती है तो नीचे आपको 24,800 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और ऊपर अगर बाइंग आती है तो ऊपर रेजिस्टेंस के पॉइंट पे देखा जाए तो 25,350 का जो जोन है इसके ऊपर रेजिस्टेंस ही फेस करेगा, इसके ऊपर निकलने में इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है जब तक ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा रिकवर नहीं होते या फिर दोबारा से पॉजिटिविटी नहीं आती है। तो यहाँ पे क्या है कि आप थोड़ा सा नज़र रखो इसमें, ये नीचे की तरफ थोड़ा सा फिसल तक सकता है। कहाँ तक फिसल सकता है तो आप इसको थोड़ा सा मान के चलिए कि आपके पास जो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो करीब करीब 25,000 के नीचे आपके पास जो टारगेट होगा वो होगा 24,900 तक का। तो इस पे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जब तक 25,200 के ऊपर नहीं निकलता तब तक ये टारगेट ओपन रहेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को अगर थोड़ा सा आप देखोगे अगर इसमें सेलिंग आना स्टार्ट होती है तो इसमें क्या है, इसमें काफ़ी जगह है गिरने की, ऐसा नहीं है इसमें जगह नहीं है, ठीक है। क्यों जगह है इसमें वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक तो इसने ये गैप छोड़ रखा है नीचे, ठीक है, ये गैप है, तो इस पे आप ज़रूर नज़र रखिएगा। 56 टू 40 के नीचे अगर ये निकलता है तो यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग किया जा सकता है, ठीक है। टारगेट हम यही लेके चल सकते हैं 55,825 का, ठीक है। ये टारगेट हमें मिल सकता है। तो बेसिकली ये तीनों टारगेट पास पास हैं, तो जब भी इसमें ट्रेंड बना नीचे की तरफ तो फिर ये टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो यूएस फ्यूचर्स गिर रहे हैं या यूएस मार्केट गिर रहा है तो इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे भी पड़ेगा, तो इस पर आप नज़र रखिए। बाकी 1 मिनट हाई और लो के सेटअप को आप यूज़ कर सकते हो फॉर द इंटरडे ट्रेडिंग पर्पज से। बट इसमें क्या होता है, इसमें जो टारगेट होता है वो हम सिर्फ हाई और लो का फॉलो करते हैं, हम फॉलो अप सेलिंग को नहीं पकड़ते, ठीक है ना। फॉलो अप सेलिंग को नहीं पकड़ते मतलब जैसे कि मार्केट नीचे और 100 पॉइंट गिर गया, ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट करीब ये था, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑप्शन मूव किया 40 रुपये से 80 रुपये 90 रुपये पहुंच गया, हमारा ऑप्शन डबल हो गया। बट ये फॉलो अप सेलिंग जो आ रही है इस फॉलो अप सेलिंग को हम नहीं पकड़ते। फॉलो अप सेलिंग के लिए आपको कन्विक्शन होना चाहिए कि मार्केट इस लेवल को तोड़ सकता है, या फिर आपको दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। अदरवाइज हम तो अपना डे हाई और डे लो पे मैक्सिमम ट्रेडिंग को बंद कर देते हैं। ये सिंपल सा लॉजिक है जिसको आप फॉलो कर सकते हो अगर आपके समझ में आता है। अदरवाइज़ आप जो चीज़ कर रहे हो उसको करते रहिए, क्योंकि मेन चीज़ है डिसिप्लिन और प्रैक्टिस। जो चीज़ आप कर रहे हो उसमें अगर आपका डिसिप्लिन बन चुका है तो बहुत अच्छी चीज़ है, अदरवाइज़ आप थोड़ा सा इस पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।